अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी नकद पड़े हैं, तब भी आप पाकिस्तान में कोई प्लॉट, घर या दुकान नहीं खरीद सकते, जब तक कि आपके पास हुकूमत का जारी करदा एक ख़ास कागज़ ना हो। कचहरियों के चक्कर, पटवार खाने और जाली कागजात का दौर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा फ़ैसला करते हुए अब प्रॉपर्टी के लिए ऑफिशियल ग्रीन सर्टिफिकेट्स जारी करने का निज़ाम शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट हिस्ट्री का वो इनकलाबी सच है जिसने ज़मीन की खरीदो फरोख्त का पूरा निज़ाम बदल कर रख दिया है। अब जिस प्रॉपर्टी के पास ये ग्रीन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसकी खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अगर आप एक आम ख़रीदार हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं, तो ये वीलॉग आपकी ज़मीन और आपके लाखों रुपए डूबने से बचा सकता है। आज हम बात करेंगे कि हुकूमत का ये ग्रीन सर्टिफिकेट आखिर है क्या, ये क्यों लाया गया है और इससे आपको फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है। सादा और आसान ज़बान में समझें तो हुकूमत पाकिस्तान का जारी करदा ग्रीन सर्टिफिकेट दरअसल किसी भी ज़मीन, प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक ऑफिशियल डिजिटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट इस बात की कानूनी और हतमी गवाही है कि ये ज़मीन बिल्कुल कानूनी है और इस पर कोई अदालती स्टे ऑर्डर या तनाज़ा मौजूद नहीं है। इस प्रॉपर्टी के तमाम सरकारी टैक्सेस और ड्यूटीज़ 100% अदा की जा चुकी हैं और सबसे बढ़कर ये ज़मीन किसी सरकारी अराजी, ग्रीन बेल्ट या जंगलात के रकबे पर नाजायज़ कब्ज़ा करके नहीं बनाई गई, यानी ये कानूनी तौर पर ग्रीन और क्लियर है। अब सवाल ये है कि हुकूमत को ये सख्त कदम आखिर उठाना क्यों पड़ा। तो ज़रा समझिए, इसके पीछे दो बहुत बड़े हकाइक हैं। पहला ये है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा फ्रॉड या जाली कागजात और एक ही प्लॉट पर कई लोगों को बेचने का फ्रॉड होते थे। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि अरबों रुपए की नॉन फाइलर इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में छुपाई जाती थी, जिससे हुकूमत को टैक्स नहीं मिलता था। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए यह फ़ैसला किया है कि अब FBR और सूबाई लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को आपस में लिंक कर दिया गया है, ताकि प्रॉपर्टी का पूरा सच एक क्लिक पर आपके सामने आ सके। अब बात करते हैं कि हुकूमत के इस फैसले से आपको ज़मीनी सतह पर क्या फ़ायदे मिलने जा रहे हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ्रॉड और कब्ज़े का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो चुका है। अब जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, आपको पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर मालिक के पास हुकूमत का डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ज़मीन 100% महफूज और क्लियर है। दूसरा फ़ायदा, सेकंडों में ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जा सकती है। हुकूमत ने इस सर्टिफिकेट पर एक मखसूस QR कोड नस्ब कर दिया है। आप अपने मोबाइल से इसे स्कैन कर सकते हैं, सेकंडों में चेक कर सकते हैं कि ये कागजात असली हैं या जाली। तीसरा बड़ा फ़ायदा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमारे बैरून मुल्क बैठे भाइयों के साथ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त सबसे ज़्यादा धोखा होता था। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हुकूमत के पोर्टल पर इस ग्रीन सर्टिफिकेट के ज़रिए प्रॉपर्टी की कानूनी हैसियत खुद चेक कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा, टैक्स चोरी का खात्मा है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ इसी सूरत जारी होता है जब बायर और सेलर दोनों के टैक्स मामलात डिक्लेयर्ड हों। इससे नॉन फाइलर्स के लिए जायदादों को छुपाना अब मुश्किल हो चुका है, जिससे मुल्क की मईशत को बराह रास्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि हमारे मुल्क में टैक्स नेट का कितना बड़ा मसला है। तो दोस्तों, खुलासा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान का ये ग्रीन सर्टिफिकेट रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी और माफिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैक्ट बेस्ड क्रैकडाउन है। अब फाइलें और कागजात अलमारियों में नहीं, बल्कि डिजिटल सिस्टम में महफूज हो चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान में कोई भी रियल एस्टेट में डील करते हैं, तो सबसे पहले मालिक से कहें कि भाई, मुझे हुकूमत का ग्रीन सर्टिफिकेट दिखाओ, वरना आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। ये पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए और मुल्क की मईशत के लिए एक शानदार ब्रेक थ्रू है। नाज़रीन, आपका इस हुकूमत के ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में क्या ख्याल है? क्या किससे वाकई फ़्रॉड ख़त्म होगा, या आपको लगता है कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है? और इसी के साथ साथ आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी तरह मज़ीद बेहतर किया जा सकता था? तो अपनी कीमती राय लाजमी तौर पर कॉमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए निहायत ही अहम है। आपकी राय से हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको किस तरह सुधारा जा सकता है। अपने मेज़बान तिहाम आसिम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।